हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे चौथी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2023-24 की सामयिक परीक्षा 2 PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, उसे पढ़ना है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह संगमरमर का बना है। यह बहुत आकर्षक और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। इसके पीछे यमुना नदी बहती है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण करने में 22 साल लगे। ताजमहल की दीवारों में खूबसूरत बेल बूटों को रत्नों से सजाया गया है। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में 7वां गिना जाता है। प्रदूषण के कारण रसायन की जमावट से ताजमहल का रंग बदलता जा रहा है। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने किसी भी वाहन को 3 किलोमीटर की दूरी तक ताजमहल के आसपास आने से मना किया है, लेकिन बैटरी से चलने वाले वाहन को अनुमति दी गई है। ओके, पहला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसने की जगह आप लिखेंगे शाहजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके लिए बनवाया था? ताजमहल मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल संगमरमर का बना है। अनुच्छेद में से एक विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो, ऐसे 3 भी हो सकता है। विशेषण होगा खूबसूरत। जो बेल बूटे हैं वो कैसी हैं? खूबसूरत हैं। ये शब्द आप यहाँ लिख देंगे चौथे प्रश्न के उत्तर में। इस अनुच्छेद में से किस शब्द का विलोम शब्द मना करना है? मना करना का विलोम क्या होगा? हाँ करना। मना किया गया लेकिन अनुमति देना, अनुमति। ठीक है, आगे है पठित गद्यांश। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है। धनी को पता था आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, स्वतंत्रता की ओर से है, पर उसे कोई कुछ बताता न था। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह ही वे लोग भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, पहला प्रश्न है, धनी कहाँ रहता था? धनी अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था, या फिर सिर्फ साबरमती आश्रम भी आप लिख सकते हैं। धनी साबरमती आश्रम में रहता था। अगला प्रश्न है, सब किसके लिए लड़ रहे थे? सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है। पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। आगे है, गद्यांश में से समझदार का विलोम शब्द ढूंढकर लिखो। समझदार का विलोम होगा बुद्धू। मूर्ख भी आप लिख सकते हैं, बेवकूफ़ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो गद्यांश में दिया है आपको वही लिखना है। आगे है, एक महान व्यक्ति से मिलता जुलता शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। महान व्यक्ति, महात्मा, अर्थात महान आत्मा, महान व्यक्ति। आगे लेखन, इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आपको दिए हैं। कौन कविता में शरारती जीव कहाँ कहाँ गया? कौन कविता में? चूहा था जो चीज़ों को कुतर रहा था, और वो कहाँ कहाँ गया था? कौन कविता में शरारती जीव? आगे आप लिखेंगे कपड़ों और पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर, जूते रखने की जगह पर, आदि गया। और भी वो एक तरीके से घर के कोने कोने में गया था, आदि जगह गया। आगे नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी? क्योंकि नीना को पता था चुन्नू और टिंकू को दाल बनानी नहीं आती है, तो वो उन्हें परेशान करना चाहती थी। तो आप लिखेंगे नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों को
दोनों को दाल बनाना नहीं आता था, बनाना नहीं आता था और वह उन्हें परेशान करना चाहती थी। आगे पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? पढ़क्कू की सूझ में उसका नाम पढ़क्कू होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा। तो कविता में पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि वह हर समय पढ़ता रहता होगा या बहुत ज्ञानी रहता होगा या फिर बहुत ज्ञानी होगा। ठीक, आगे है व्याकरण। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। गाय लिंग बदलेंगे तो ये होगा बैल। चूहा चूहिया। निम्न शब्दों के वचन बदलिए। बिल्ली, एक बिल्ली, बहुवचन में क्या होगा? बिल्लियां। रोटी रोटियां। आगे क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। क्रिया मतलब काम वाले शब्द। राम ने पानी पिया, तो पीना एक काम है। बंदर पेड़ से के ऊपर कूद रहा है, कूदना एक काम है। निम्नलिखित शब्दों के आगे विशेषण लगाइए। पहले है पालक। पालक के लिए क्या विशेषण हो सकता है? रंग आप बता सकते हैं। हरा पालक। घास, ऊंची घास या छोटी घास। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। धुआं, आँखों, माँ, इंतज़ार, अंधेरा, कंचन। ओके, अब है रचनात्मक लेखन। महात्मा गांधी पर 5 वाक्य लिखो या फिर नीचे दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर हम चित्र के बारे में लिखे पहले तो आप बताएंगे चित्र किस चीज़ का है। आप कहेंगे यह है चित्र एक उद्यान का है, और फिर जो चीज़ें इसमें हो रही हैं उनको करेंगे। एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है, पहले। दूसरा वाक्य, एक बच्चा खिलौना गाड़ी या फिर खिलौने से खेल रहा है। एक लड़का झूला झूल रहा है, लड़का झूला झूल रहा है। फिर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। नंबर 4। नंबर 5, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे, या फिर चारों तरफ हरियाली है, बिरंगे फूल खिले हैं। उद्यान में बहुत से ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और कुछ लोग उद्यान में टहल रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी 5 वाक्य आप लिख देंगे। अब अगर गांधी जी के बारे में लिखना है, कोई भी एक करना है आपको, तो पहले तो जन्म बताएंगे उनका। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 69 में हुआ। एक और लिख सकते हैं गुजरात के पोरबंदर में हुआ, या फिर एक ही पॉइंट लिख सकते हैं को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। फिर उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। या फिर बता सकते हैं कि उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी सत्य और
अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी वे एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। बच्चे उन्हें बापू कहकर बुलाते हैं या फिर उन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बापू या भारतवर्ष के या चलो ठीक है राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से कोई भी 5 वाक्य आप लिख देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। आगे वर्तनी। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। स्वतंत्रता, तो इसमें आधा सा आएगा, स्वतंत्रता। कुर्सी, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। कोल्हू, तर्कशास्त्र। मंतिक, फिक्र। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तरकारी, सब्जी। उत्साह, खुशी। ओके, और लास्ट में एक सुलेख होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था चौथी कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।